अब हम पढ़ेंगे सर्वाइकल इरोजन। ठीक है, सर्वाइकल इरोजन का मॉडर्न कोरिलेशन कर किया जाता है कर्णिनी योनि व्यापद से। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है सर्वाइकल इरोजन की? सर्विक्स की जो बाहर की सतह होती है, बाहर की सरफेस होती है और एक आंतरिक सरफेस होती है। सर्विक्स की बाहरी सतह को एक्टोसर्विक्स कहा जाता है और आंतरिक सतह को क्या कहा जाता है? एंडोसर्विक्स कहा जाता है। सर्वाइकल इरोजन में क्या होता है कि एक्टोसर्विक्स जो होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, उसका बना होता है। उसे क्या करती है? एंडोसर्विक्स का जो कोल्यूमुलर एपिथेलियम का बना होता है वो क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, उस टिश्यू के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, यानी कि बाहर की सतह को हटाकर कोई अंदर वाली सतह है इतनी ग्रोथ कर जाती है कि बाहर की सतह को रिप्लेस कर देती है, यानी हटा देती है, और खुद उसकी जगह अंदर वाली आके स्थापित हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन। इसमें भी यही है कि बाहर जो था ये एक्टोसर्विक्स है और ये एंडोसर्विक्स है। ये बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम की और ये बना है कोल्यूमुलर एपिथेलियम का। ठीक है, तो इस स्क्वेमस एपिथेलियम को यानी एक्टोसर्विक्स को कौन रिप्लेस कर रही है? एंडोसर्विक्स का ये जो कोल्यूमुलर एपिथेलियम है वो रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे भी क्या होगा? ये स्थापित हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई सर्वाइकल इरोजन वाली कंडीशन। तो इसी को बोलते हैं सर्वाइकल इरोजन। क्लियर? यह गायनोकोलॉजी के अंदर वेरी कॉमन कंडीशन होती है, यानी कि बहुत कॉमन पाया जाता है। यह अल्सर नहीं होता है, लोग इसे अल्सर मान लेते हैं बट ये अल्सर नहीं है। इसमें एक्सटर्नल ओस के आसपास का एरिया जो होता है वो कैसा होता है? रेड दिखाई देता है। कारण या निदान की बात करते हैं हम इसके अंदर, तो पहला कारण है इसका कॉन्जेनाइटल। कुछ फीमेल चाइल्ड में यह स्थिति जन्म के कुछ समय तक बनी रहती है, यानी कि जैसे अभी फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ है, ठीक है, एक वुमेन है जिसने फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया है, उसके अंदर जन्म के कुछ समय बाद तक ये स्थिति बनी रहती है, जो कि माता के एस्ट्रोजन के कारण होती है, और यह स्वतः ही क्या हो जाती है? सही हो जाती है। एक्वायर्ड जो होती है उसके अंदर हार्मोनल वजह से हो सकती है, जैसे कि स्क्वेमस और कोल्यूमुलर टिश्यू के जंक्शन का नियंत्रण कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, ये जो आपस में एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स थी, इनके जंक्शन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो स्क्वेमस एपिथेलियम को कोल्यूमुलर एपिथेलियम क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है, और सर्वाइकल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट है यह कंडीशन और ये एस्ट्रोजन वाली बढ़ने वाली कंडीशन कब देखने को मिलती है? प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद में, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने के बाद। इन तीनों में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहता है, जिसकी वजह से कोल्यूमुलर एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम को रिप्लेस कर देती है और सर्वाइकल इरोजन हो जाता है। तीसरा है इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि क्रोनिक सर्विसाइटिस जो कंडीशन होती है जिसके अंदर ये देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन ही है। इस इन्फेक्शन में से वेजाइना की क्या होती है? पीएच बदल जाती है, जो कि बेसिकली अम्लीय पीएच होती है। वेजाइना की जो पीएच होती है वो जनरली अम्लीय पीएच होती है, वो पीएच बदल जाती है, जिससे क्या होती है? वो वेजाइना के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो सर्विस तक चला जाता है और क्रोनिक सर्विसाइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इससे एक्सटर्नल ओस के आसपास का एरिया और आसपास की जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम है वो नष्ट हो जाती है, और वहाँ पर क्या होती है? इस इन्फेक्शन के कारण विकृति उत्पन्न हो जाती है। चौथा है एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, जैसे वेजाइनाइटिस से वेजाइना की पीएच बदल गई तो उसके कारण आसपास के एरिया जो आसपास का स्क्वेमस एपिथेलियम थी वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, बार बार योनि प्रक्षालन करवाया तो उसकी वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से। ये 3 प्रकार का होता है। टाइप की बात करते हैं इसकी, तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल फ्लैट टाइप। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों है देखते हैं एक बार। सिंपल फ्लैट टाइप, इसमें एक्सटर्नल ओस की जो भी स्क्वेमस एपिथेलियम है, एक्सटर्नल ओस की, एक्टोसर्विक्स की स्क्वेमस एपिथेलियम, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? वो ढीली हो जाती है, यानी कि वहाँ पे लूज हो जाती है, जिससे क्या होता है? और उससे क्या होता है? स्राव होने लगता है, और वहाँ पे क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। स्क्वेमस एपिथेलियम पर कोल्यूमुलर एपिथेलियम की सिंगल कवरिंग होने के कारण वहाँ पर लाल रंग का और फ्लैट एरिया बन जाता है, जिससे इसे फ्लैट इरोजन कहते हैं। एक मिनट, ये है एक्टोसर्विक्स, जिसके ऊपर ये है स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर। ठीक है, और ये है एंडोसर्विक्स।
ठीक है। इसके ऊपर है ये कोलुमलर एपिथेलियम की लेयर। अब इसने क्या किया, इसको रिप्लेस किया और इसके ऊपर जाके एक लेयर बन गई कोलुमलर एपिथेलियम की। तो एक सिंगल लेयर की कवरिंग हुई ना, एक ही लेयर बनी तो सिंगल लेयर की कवरिंग होती है, और जिसके कारण ये एरिया वहाँ पर क्या होता है, फ्लैट एरिया बन जाता है, एकदम फ्लैट एरिया बन जाता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट एरिया बन जाता है, जिसके कारण इसे बोलते हैं सिंपल फ्लैट टाइप ऑफ सर्वाइकल इरोजन। और ये वाली जो कंडीशन है, जिससे क्या होगी, वहाँ की ये जो एपिथेलियम है वो सूज जाएगी, अंदर की जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है सूज जाएगी, सूजन आ जाएगी जिसके अंदर वहाँ पे, और वो डेली हो जाएगी, तो इनसे स्राव भी होता रहेगा, और इससे क्या होगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी दिखाई देती है, इसलिए ये एरिया इन्फ्लाम्ड दिखाई देगा हमें। ठीक है। दूसरी है पेपिलरी इरोजन। ये जो इसकी आकृति बनती है ना कोलुमलर एपिथेलियम की स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर जब रिप्लेस करती है, उसी के आधार पर है ये इसका टाइप। ठीक है, जैसे देख लेंगे अभी। और पेपिलरी इरोजन, पेपिलरी इरोजन में क्या होता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम पर कोलुमलर एपिथेलियम के लगातार रिप्लेस करने के कारण वहाँ पर पेपिला बन जाते हैं, यानी कि अंकुर बन जाते हैं, और जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, पेपिलरी इरोजन कहते हैं। क्लियर, उसकी आकृति के आधार पर ही तो बना। तीसरा आता है फोलिकुलर इरोजन, यानी कि प्रतिस्थापित टिश्यू के द्वारा बीच बीच में अंकुर के चारों तरफ फोलिकल यानी कि कणिकाएं बन जाती है। अंकुर के चारों तरफ क्या होती है, बीच में जो कणिकाएं बन जाती हैं, इसे बोलते हैं फोलिकुलर इरोजन बोलते हैं, यानी कि उसकी शेप के आधार पर है ये नाम। उसके बाद आता है इसके सिम्टम। सिम्टम की बात करें तो वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज दिखाई देगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होगी, आफ्टर इंटरकोर्स भी क्या होगी, पेशेंट पे ब्लीडिंग पाई जाएगी, बैक एक होगा, ठीक है, पेल्विक पेन दिखाई देगा, एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, सारे नॉर्मल साइन है, सारे सबके अंदर गायनिक में जनरली साइन या सिम्टम पाए ही जाते हैं। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। मूत्र त्याग बार बार करने की उसकी डिज़ायर रहती है, और कष्टपूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति रहती है उसके, यानी कि मूत्र कृच्छ रहता है, बंध्यत्व रहता है, कभी कभी कोई लक्षण भी नहीं पाया जाता, कभी कभी ये भी हो सकता है कोई लक्षण ही नहीं आए उसके। और प्रेगनेंसी और कॉन्टेक्ट के साथ में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, यानी प्रेगनेंसी में भी उसकी ब्लीडिंग दिखाई देती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर भी ब्लीडिंग दिखाई देती है। साइन की अगर बात करें तो बार बार जैसे इसी तरह से अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा उसके अंदर। स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं अगर फीमेल का वेजाइना का, तो उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल ओस के आसपास का एरिया जो होगा वो रेड एरिया दिखाई देगा, यानी कि एरिया कैसा दिखाई देगा, रेड। तो ये सर्विक्स है, इसके आसपास का ये जो एरिया ना ऐसे इरोडेड दिखाई देगा, ठीक है, ये रेड दिखाई देगा एरिया, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, सर्विक्स के दोनों फोल्ड क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और इरोडेड एरिया पर रब करने से, अगर इस एरिया पे हम रब करेंगे ना हल्का सा भी, तो वहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। फोलिकुलर इरोजन में सिस्ट के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्विक्स जो होती है फिक्स यानी अचल रहती है, मैंने कि कोई गति नहीं होगी, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम बलपूर्वक इसके अंदर गति कराने का प्रयास करते हैं तो इसमें क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो यूटीआई हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर होने के चांस रहते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट यह है कि यदि कोई सिम्टम नहीं है तो चिकित्सा मत करना। ठीक है, सहज है, जैसे कि सहज था कि जन्म के बाद हुआ तो वो स्वतः ही हो जाता, क्योंकि वो जो हुआ था वो माता के एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण हुआ था। यौवन के आरंभ में हो जाता है, गर्भावस्था में है, और पिल्स में सर्वाइकल इरोजन की चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही सही हो जाता है। इरोजन की चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ पर जो कोलुमलर एपिथेलियम आया है उसको हटाना है हमें, और वापस से हमें क्या करना है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से स्क्वेमस एपिथेलियम लेके आना है, उसकी हीलिंग करनी है, ये उद्देश्य होता है मेनली। तो इसके लिए क्या करना होता है, प्रॉपर हिस्ट्री लो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है उसे, जिससे कोई भी प्रकार का वेजिनाइटिस है या फिर सर्विसाइटिस है या फिर वेजाइना की जो पीएच बदल रही थी, ये इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे। और क्या करना है, पिल्स अगर यूज़ करिए तो उसको स्टॉप कर दो, पेन होने पर एंटीबायोटिक दो, और इसके अंदर मेन चिकित्सा होती है डायथर्मी करवाई जाती है, यानी कि उस एरिया पर उस स्थान पर क्या करना है, ऊष्मा के द्वारा दहन करवा दिया जाता है। ठीक है, और क्रायोसर्जरी में ये डायथर्मी 2 चिकित्सा होती है, इसका डिटेल में लिखा हुआ है, अलग से पूरा है, शल्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो आर्गन है, N2 गैस है, इनका यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, एकदम चिल्ड होती है, ठंडी गैस होती है, इनको ठंडा कर लेते हैं, माइनस के टेम्परेचर पर रख लेते हैं इनको। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, उस स्थान पर डाला जाता है, जैसे ये इरोडेड एरिया है, एक सेकंड,
ये इरोडेड एरिया है, इसके ऊपर क्या करा, इन गैसेस को डाला हमने, तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा, इसके ऊपर इरोडेड एरिया पर डालने पे यहाँ का साइटोप्लाज्म जो है ना सेल्स का, वो जमकर नष्ट हो जाता है, यानी फ्रीजिंग के कारण नष्ट हो जाएगा और वहाँ पर प्राकृत वाली स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है, प्राकृतिक टिश्यू नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कहता है लेज़र वेपोराइजेशन, यानी कि लेज़र के द्वारा इन्फेक्टेड एरिया पर लेज़र डाली जाती है, लेज़र डाला जाता है और जिससे क्या होगा, वो इफेक्टेड एरिया क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है सर्विक्स उच्छेदन, ठीक है, वहाँ पर एनेस्थीसिया की मदद से स्काल्पेल के द्वारा कट करके सर्विक्स सर्वाइकल के टिश्यू पर उन्हें कट करके हटाया जाता है। 1 मिनट।